Hello everyone. In this video we will be continuing with the miscellaneous examples of integration. We have done 5 examples in the previous video. We will be going along with few more examples in this video. इसमें थोड़े से और complicated integrals करेंगे if possible. Here 6, 7, 8, 9 all these questions we will be solving first और सबको मैं डिटेल में सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ हिंट दूंगा, तुम लोग ट्राई करो बिकॉज बहुत लेंदी है और वीडियो में बहुत टाइम लग जाएगा. 6th क्वेश्चन इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई x square into 1 plus x raised to n whole raised to n minus 1 by n. 7th question x plus 1 divided by x square into square root of 2x square minus 2x minus 1 dx. 8th question x square minus x raised to minus 2 divided by x into square root of x square plus x raised to minus 2 plus 1 dx. 9th question x cos alpha plus 1 divided by x square प्लस 2x cos alpha प्लस 1 होल रेज टू 3/2 dx. सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस में एक चीज़ कॉमन है दैट इट इज़ नॉट इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल. जस्ट रूट क्वाड्रेटिक नहीं है बिकॉज पावर्स जो है पावर 3/2 n-1/n वगैरह इस टाइप का रहेगा. तो यू ऑलवेज ट्राई टू एडजस्ट कि किसी को t डालेंगे तो कुछ dt बन जाएगा क्या, हमेशा वो ध्यान रखना पड़ेगा. ऑप्शन से आर गोइंग टू गिव यू मेजर हिंट कि किसको t डालना है. ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करने की आदत मत डालो, बहुत टफ हो जाता है. यहाँ पे x पावर n है, सीधा x पावर n का डिफरेंशिएशन तो अवेलेबल नहीं है n इंटू एक्स रेज टू, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि ब्रैकेट से कुछ कॉमन निकाले. इस ब्रैकेट से x रेज टू n कॉमन निकालने का पॉसिबिलिटी है. x रेज टू n कॉमन निकालेंगे तो दिस विल बिकम dx डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1 बाई एक्स रेज टू n प्लस 1. ऑब्वियस सी बात है x रेज टू n कॉमन आएगा. x रेज टू n विल बी सब्जेक्टेड टू द पावर n माइनस 1 बाई n, मतलब x रेज टू n जो है उसका पावर n-1/n पे भी लगेगा. तो यहाँ पे n कैंसिल होकर x रेज टू n-1 ही बचेगा. लेट मी राइट दैट पार्ट ओनली. x रेज टू n-1 मतलब बेसिकली इस ब्रैकेट में से x रेज टू n कॉमन निकालोगे तो बाहर आके x रेज टू n-1 बनेगा. इंटू एक्स स्क्वेयर भी है, इंटू एक्स स्क्वेयर भी है तो ऑफकोर्स लॉस ऑफ इंडाइसेस x स्क्वेयर इंटू x रेज टू n-1 विल एंड अप विथ x रेज टू n प्लस 1. x रेज टू n प्लस 1 आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है. वाई इज इट ए गुड न्यूज बिकॉज 1 अपॉन एक्स रेज टू n की डिफरेंशिएशन में 1 अपॉन एक्स रेज टू n प्लस 1 आता है. दैट्स इट. इस चीज को तुम लोग अभी t पुट करना, बाकी पूरा dt में एडजस्ट हो जाएगा. तो दैट इज द वे टू सॉल्व दिस. इसी लाइंस में ट्राई टू सॉल्व द 7th क्वेश्चन ऑल्सो. देयर इज ऑलरेडी एक्स स्क्वेयर आउटसाइड. एक मिनट सोचो जरा, मैं फिर आई विल गिव यू अ हिंट. 7th क्वेश्चन, आई होप यू आर थिंकिंग अबाउट दिस. सबसे पहले यहाँ देखो दो टर्म्स है न्यूमरेटर में, x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में x स्क्वेयर है. तो x प्लस 1 किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? x स्क्वेयर प्लस x नहीं है, ठीक है, वो नहीं जम रहा है. तो नेक्स्ट थिंग ये x स्क्वेयर को डिवाइड कर दूंगा तो ऊपर बन गया 1/x प्लस 1/x स्क्वेयर बेसिकली होल डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1. ये तो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, इसका डिफरेंशिएशन ना 4x और यहाँ ऊपर ना 1 अपॉन में है, 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर है. तो 1 अपॉन बेसिकली 1 अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन भी 1 अपॉन समथिंग एक्स पावर 4 आएगा. बेसिकली 1 अपॉन का रहेगा तो अच्छा है. तो बेसिकली यहाँ से आई हैव ऑप्शंस ऑफ टेकिंग एक्स स्क्वेयर कॉमन और एक्स कॉमन. एक्स कॉमन निकालूंगा तो बाहर आके रूट एक्स बन जाएगा और बाकी और कहीं पे फ्रैक्शनल पावर्स अवेलेबल नहीं है. तो बेसिकली स्क्वायर रूट के अंदर से एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालता हूँ. स्क्वायर रूट के अंदर से एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालूंगा तो 2 माइनस 2/x माइनस 1/x स्क्वेयर बन जाएगा और बाहर x आ जाएगा. एक्स स्क्वेयर रूट के बाहर आके x बन जाएगा. इस x को न्यूमरेटर के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये x डिवाइड होके ये एक्स स्क्वेयर और ये x क्यूब ऐसा बना. इसकी वजह से देखते फायदा क्या है. इफ आई पुट 2 माइनस 2/x माइनस 1/x स्क्वेयर इटसेल्फ एज t तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस 2/x स्क्वेयर प्लस 2/x क्यूब dx इज dt. तो बेसिकली 1/x स्क्वेयर प्लस 1/x क्यूब दैट विल बिकम dt by 2. तो बेसिकली क्वेश्चन विल स्ट्रेट अवे बिकम dt डिवाइडेड बाय 2 रूट t. इस फॉर्म में बन जाएगा क्वेश्चन. देखो दिस इज जस्ट ए हिंट, ऑल दीज आर होमवर्क सम्स बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग ए हिंट बिकॉज सब लोग पूछेंगे, उससे अच्छा मुझे लगा पढ़ा दूं तो अच्छा रहेगा. बेसिकली कुछ कॉमन निकाल के किसी चीज़ को तो टी रखना है, इसकी प्रैक्टिस करना है. यही मिसलेनियस है, दैट इज वाई द नेम.
जैसे कि 8th क्वेश्चन एक बार देखो। 8th क्वेश्चन में सबसे पहले फ्रैक्शन को मतलब x पावर -2 को 1/x² लिख दिया, तो क्वेश्चन हैज बिकम x² माइनस 1/x² डिवाइड बाई x इंटू रूट ऑफ x² प्लस 1/x² प्लस 1। ओके, पहले x को डिवाइड कर दूंगा जस्ट टू मेक इट लुक सिंपल, तो x डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर x माइनस 1/x³ बन गया, ठीक है। ओके, लेट अस सी इट विल इज इट हेल्पफुल और नॉट। x² का डिफरेंशिएशन तो 2x है और 1/x² का डिफरेंशिएशन -2/x³ है। अरे वाह, बढ़िया हो गया, बिकॉज यहाँ पे अभी ऑल आई डू इज मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, ऊपर पूरा dt हो जाएगा, dt/2√t हो गया। So basically here we are very lucky that we didn't need to take anything common or not. Basically the question has already been simplified to you or no something. Sometimes this question को अगर यही x बाहर निकालने की जगह रूट के अंदर होता तो it was your job to take x common so that it would convert or adjust into dt/√t के फॉर्म में। सिमिलर क्वेश्चन 9th क्वेश्चन भी देखो, कुछ कॉमन निकलेगा क्या। पावर 3/2 है, मतलब पावर में हाफ है बेसिकली, तो किसी इवन पावर को ही कॉमन निकालो, तो ऑब्वियस सी बात है x² ही कॉमन निकालेंगे। x² अगर कॉमन निकालेंगे तो x² बाहर आके क्या बनेगा समझो, x² विल कम आउटसाइड द रूट एंड विल बिकम x³ बिकॉज पावर 3/2 है। x³ बाहर आ जाएगा अगर, तो x³ न्यूमरेटर से डिवाइड हो जाएगा, तो cos अल्फा बाई x² प्लस 1/x³ होल डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट के अंदर से हमने x² कॉमन निकाला था, तो दिस बिकम 1 प्लस 2 cos अल्फा बाई x प्लस 1/x²। अभी नोटिस द डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ रहा है कि नहीं, इनफैक्ट आता है। सो दैट इज द वे यू शुड डू इट योरसेल्फ। आई एम नॉट सॉल्विंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू। ओके, आई विल मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। बिफोर द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई जस्ट वांटेड टू टेल समथिंग लाइक दिस। थोड़े लोग ना ऐसे रूट लीनियर बाय लीनियर आएगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक रूट ऑफ 5 - x अपॉन 3 - x dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ कंफ्यूज मत हो यार, बेसिकली हमें रूट ऑफ लीनियर, सिर्फ रूट ऑफ लीनियर आएगा तो लीनियर को t² लिखो, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अगर लीनियर लीनियर का कॉम्बिनेशन आ गया तो बेसिकली रूट 5 - x से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा ताकि न्यूमरेटर से रूट ही हट जाए, वो सिर्फ 5 - x बचेगा, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करके कुछ तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो बेसिकली नाउ इट हैज बिकम लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से कर लो, लीनियर बाय लीनियर आएगा तो ज़्यादा मत सोचो। उसके बाद बेसिक इन्वर्स ट्रिगो साइन इन्वर्स वगैरह आएगा तो साइन इन्वर्स x को थीटा ले लो, और एक लॉग वगैरह आएगा तो ऑफनली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। ये एक क्वेश्चन ट्राई करने की जगह बस एक बार सॉल्यूशन सुन लो जो मैं बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम एंड वन ऑफ द वेरी नाइस सम्स। सो द न्यूमरेटर हैज sec² x dx एंड द डिनोमिनेटर हैज sec x plus tan x होल रेज़ टू 7/2। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है जो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में किया था पहले। यहाँ पे देखो sec x plus tan x, आई एम अज्यूमिंग sec x plus tan x itself as t। sec x plus tan x को t रखा, बट न्यूमरेटर में sec² x dx अवेलेबल है, तो ये प्रॉम्प्ट कर रहा है क्वेश्चन मेकर कि tan x को t रखो ताकि sec² x dx dt बन जाए। अब tan x को t रखेंगे तो ये sec x ना थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो एक्चुअली sec x plus tan x को t रखा बिकॉज एक इसी चीज को रैशनलाइज कर दूं या रेसिप्रोकल करूं तो 1/sec x plus tan x आएगा। 1/sec x plus tan x को sec x minus tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो sec x minus tan x अपॉन sec² x minus tan² x आएगा, जो कि 1/t बनेगा। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हमने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ा था, अगर sec x plus tan x का वैल्यू t है तो sec x minus tan x का वैल्यू 1/t हो जाएगा। तो ये याद रखो। यू कैन सी हियर ऑल्सो इफ आई मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस, लेफ्ट हैंड साइड 1 होना चाहिए तो राइट हैंड साइड भी 1 ही होगा। ओके, तो इसकी वजह से फायदा क्या है, नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। इफ आई सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस आई विल गेट 2 times tan x, sec x कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू t minus 1/t। नाउ आई विल डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, tan x का डिफरेंशिएशन तो sec² x है, तो 2 times sec² x dx, दैट विल बिकम, इसका डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन 1 है, 1/t का माइनस 1/t² माइनस तो ऑलरेडी था, तो 1 plus 1/t² dt बन गया। तो बेसिकली इफ आई revisit the question, this will become sec² x dx will become half times 1 plus 1/t² dt, right, whole divided by
sec x प्लस tan x, जिसको तो हमने सिर्फ t लिया है, तो t रेज टू 7/2। तो इसके बाद तो तुम लोग कर सकते हो, हाफ तो कांस्टेंट आ जाएगा, 1/t⁻7/2 हो गया t⁻−7/2 और 1/t स्क्वायर इंटू t रेज टू 7/2 11/2 t रेज टू -11/2 dt। दोनों में अलग अलग से x रेज टू n का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो ये कॉम्बो भी अच्छा है, sec x प्लस tan x और sec स्क्वायर x आएगा तो tan x कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x। Remember this result, remember this question. This is a very important and highly useful question in higher tougher integrals. Thank you for watching.